माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। शायद आप सभी लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे और इसी ज़बरदस्त के साथ ज़बरदस्त एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो हमने आपको बताया था ट्रायंगल्स क्या होता है। बेसिक चीज़ फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होगा, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, फिर 3 वर्टेक्स, 3 कॉर्नर, 3 एंगल्स, है ना। तो ये चीज़ें आइडेंटिटी थी। इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, ये हमने नेक्स्ट पॉइंट में बताया था। ठीक, उसी का आज हम यूटिलाइज करने वाले हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, इसका कैसे वेरिफिकेशन होगा। तो उसका वेरिफिकेशन आज हम क्वेश्चन के थ्रू करने वाले हैं। तो जैसे आपका एक ट्रायंगल है जिसका नाम हमने ABC रखा हुआ है। इस ट्रायंगल की 2 एंगल हमें पता है, थर्ड एंगल हमें पता नहीं है। तो थर्ड एंगल हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमने बताया ना, ट्रायंगल के 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स, 3 कॉर्नर, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। इतनी चीज़ें ट्रायंगल में मेन चीज़ें थी। उस तीनों में से एक ये भी आइडेंटिटी थी कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी थी तो इसका मतलब ये था कि अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो आपको इन तीनों को सम करके, मतलब x + 70 + 80 = 180 डिग्री। रीजन आप क्या डालेंगे, रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो आपने देखा जो हमने बताया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो जोड़ होगा, सम होगा 1 2 3, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 180 अंश होना चाहिए। तो हमने देख लो तीनों को जोड़ दिया है, तीनों को जोड़ने के बाद हमने 180 लिख दिया है। अब अगर हमने 180 लिख दिया तो आप देखिएगा, आपने देखा कि x + 70 + 80 कितना हो जाएगा, 70 + 80 150 डिग्री = 180 डिग्री हो गया। अब ये आप बाय यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड, बाय यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड। एक चीज़ और मैंने ये इसलिए लिखाया क्योंकि आप लोग मिस्टेक करते हो, बिना कुछ लिखे आप 150 को उठा के इधर पटक देते हो। बिना लिखे नहीं पटकना है, ये हमारा एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट का ही नाम है बाय यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड। अब आप उधर ले जाएंगे तब आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ये x = 180। और एक चीज़ फिर मिस्टेक आप करते हैं, मिस्टेक क्या होती है, ये 150 आप यहाँ पे रख देते हो, फिर 180 बाद में रखते हो। हमने बोला है कि जो अपनी जगह पे रखा है उसे आपको ट्रांसफर करना ही नहीं है। तो 180 लिखा है तो आपने 180 लिख दिया उसी तरह से। अब ट्रांसफर कौन हो रहा है, ट्रांसपोज किसके कर रहे हैं, 150 कर रहे हैं। तो 150 इधर जाएगा, इधर प्लस है फिलहाल, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 - 150 डिग्री। तो x = आपको 180 में से 150 माइनस किया, 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि ये x की जो वैल्यू होगी कितनी डिग्री आ जाएगी, 30 डिग्री। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके ये समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ये क्वेश्चन आप करेंगे, कैसे करेंगे, हिंट दिए दे रहा हूँ। 50 डिग्री + 67.5 डिग्री + y = 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल रूल से। अगर आप ये रूल लगा देंगे तो y = आपके फाइंड होकर निकल आएगी। अब बचा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको लग रहा हो कि ये कैसे होगा, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। ट्रायंगल इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बट अगर आप नहीं सीखते हैं तब तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत हाई लेवल तक के पूछे जाते हैं। अब आपका इसमें क्या दिया है, यहाँ पे तो दो एंगल गायब है। इंटीरियर एंगल एक बार फिर से बताता हूँ होता क्या, जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है, जैसे ये एंगल दोनों अंदर बन रहे हैं ना, तो अंदर बन रहे हैं तो इसलिए इनका नाम इंटीरियर एंगल है। ये तो अंदर नहीं बन रहा है, ये आपका ट्रायंगल है, जैसे LKJ लिखा हुआ है, JKL लिखा हुआ है, ये JKL के बाहर बन रहा है, ये बाहर है, तो इसका नाम है एक्सटीरियर एंगल। यही है आपका एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। और जो अंदर बने हुए हैं इसी का नाम है आपका इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल समझ में आया होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि m क्या होगा, n क्या होगा। तो ट्रायंगल में एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी होती है कि भाई साहब जो ट्रायंगल बना होगा उसके ट्रायंगल के अगर कोई बाहर एंगल बना हुआ है, बोले तो एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये अकेले एंगल इसके अपोजिट एंगल के दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब ये वाला
और ये अपोजिट हुए, इसके दुश्मन हुए, तो ये अकेले इन दोनों से लड़ने में कैपेबल है, ये इन दोनों से अकेले लड़ सकता है, बराबर एनर्जी होगी। तो एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल लगा दो। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती क्या है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट एंगल का सम इज इक्वल टू होगा एक्सटीरियर एंगल। तो यही रूल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 50 + m इक्वल टू 120 डिग्री, रीजन क्या, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ये रीजन हो गया आपका। आप कुछ नहीं है, लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। सबको पता है कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है क्या, एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। वही हमने लिख दिया कि दोनों एंगल अपोजिट एंगल 50 + m का जो सम होगा 120 के बराबर होगा, हमने लिख दिया। अब यहाँ से आप देखेंगे, फिर से देखो 50 इधर जाएगा, लेकिन कौन से कंसेप्ट से जाएगा, बाय यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड, बाय यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड। अच्छा हिंदी में बता दें थोड़ा सा, हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षांतर करने पर, हिंदी में इसे बोलते हैं पक्षांतर करने पर। कोई भी चीज़ आप जवाब देंगे उसका बढ़िया बेहतरीन तरीके से जवाब दीजिए। अब आपने बताया कि ये 50 इधर गया है, तो कौन से रूल से गया है, बाय यूजिंग ट्रांसपोजिंग, पक्षांतर करने पर। जब हमने पक्षांतर किया, पक्षांतर का मतलब है कि जब हम इज इक्वल टू जो लगा होता है, इज इक्वल टू को चाहे लेफ्ट में जाए चाहे राइट में जाए, अगर हम इज इक्वल टू को क्रॉस कर रहे हैं तो उसका साइन बदल जाएगा। किस मेथड से जाएगा भाई, यहाँ से अगर हमें लखनऊ टू चित्रकूट जाना है तो लखनऊ टू चित्रकूट जाना तो है, लेकिन किसी न किसी चीज़ से तो जाएंगे ना, वही जाने का जो प्रोसीजर होगा, बाई बस बाई ट्रेन, वही हमारा क्या कहलाता है। इसी तरह से जैसे हम बाई बस गए बाई ट्रेन गए तो वो हमारा बाई बस बाई ट्रेन हो गया। अभी हम ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कैसे गई, बाई ट्रांसपोजिंग बाई पक्षांतर, इसके थ्रू जा रही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो m इक्वल टू 120 में से 50 माइनस करा दिया तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 70 डिग्री इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बट अभी आपका हमने एक और दिया है, n क्या होगा, तो n तो निकालना आपका बाएं हाथ का खेल है, हलवा क्वेश्चन है। क्यों हलवा क्वेश्चन भाई, अगर ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो n क्या होगा, आपने देखा LJT एक स्ट्रेट लाइन में बने हुए, स्ट्रेट लाइन में बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। ठीक, तो जब आप n निकाल रहे होंगे तो आप लिखेंगे n + 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या, लीनियर पेयर। आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बाय यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड, n इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसकी y की वैल्यू, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। थैंक यू।